कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर आरक्षण व्यवस्था को लेके 2013 के अंदर जो अधिसूचना जारी की है वो इस क्षेत्र के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने अनुसूचित क्षेत्र के 1700 सरपंचों को पत्र लिखा था, सारे एमएलए एमपी को पत्र लिखा था, पूर्व एमएलए प्रधान को पत्र लिखा था। मैंने 2000 के करीब लेटर लिखे थे और उस लेटर में हेडिंग लिखी थी कि 2013 की अधिसूचना आदिवासी समुदाय के लिए काला कानून है, ये वर्ड यूज किया था मैंने। और उसी वर्ड को मैं आज एक्सप्लेन करना चाहूंगा मैंने क्यों बोला था। ये समय का अभाव है, मैं शॉर्टकट निपटूंगा। हमारे साथ जो अन्याय हुआ है, हमारे साथ जो धोखा हुआ है, हमारे युवाओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ हुआ है, वो सभी गांठ बांध के रखना है, वो गुस्सा अंदर समाहित करके रखना है। और जब लोकतंत्र में एक अवसर आता है हर 5 साल में, उस दिन ये बदला एक साथ लेना है और उनका रगड़ा निकालना है। 2013 की अधिसूचना हुई पुलिस डिपार्टमेंट की भर्ती 2013, 2016 और 2018 3 भर्तियों के अंदर 2312 कुल पद आए। मैं ये आज इसलिए कहना चाह रहा हूं कि इन्हीं कमल कांग्रेस के नेताओं ने और मुख्य रूप से 2013 में जो मंत्री थे, वर्तमान विधायक थे, जो ईडी के डर से आज भाजपा में चले गए, उनके ही कर कमलों से यह लागू किया गया था। अब इसमें क्या है प्रावधान? इन 3 भर्तियों की बात करें, कांस्टेबल भर्ती 2312 कुल पद आए। प्रावधान यह किया गया 45% एसटी को, 5% एससी को और 50% ओपन कैटेगरी को दे दिया जाएगा। मतलब ओपन कैटेगरी में कोई भी जा सकता है, एससी का व्यक्ति जा सकता है, एसटी का व्यक्ति जा सकता है। ये बात बोली उन लोगों ने, लेकिन आंकड़ा क्या आता है? मैं ऑल ओवर कर बात करूं, एसटी को मिले 828, 2312 में से एसटी को मिले 828 और वो 35% पद मिले, 45% पूरा नहीं मिला। वही बात करें ओपन कैटेगरी के जो पद आए 1156 और उनको मिले 1359, 58% और उसमें एसटी एससी का रिजर्व कैटेगरी के लड़के गए 12 लड़के। और वही ये सामने खड़े में कहना चाह रहा, उनकी पदोन्नति होती है, उनके पदों की गणना अपने कैटेगरी में लेते हैं। और कुछ नेता कहते हैं, ये बात इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं, हर व्यक्ति को अपना हक मांगने का अधिकार है। एक बाप के अगर 4 बेटे हैं, 3 बेटों के साथ अन्याय होता है और एक बेटा ही सारी जमीन लेके खड़ा खाता है, तो क्या 3 बेटे आवाज नहीं उठाएंगे? तो इस क्षेत्र में हमारा अन्य समाज का व्यक्ति रहता है, उनसे भी कोई दुश्मनी नहीं है, उनकी भी वाजिब मांग को हम रखेंगे। लेकिन हमारा फर्ज बनता है, जिस सर्टिफिकेट लगा के हम यहाँ पर आए हैं, उस सर्टिफिकेट के आधार पे एमएलए एमपी बनते हैं, तो जिस समाज का सर्टिफिकेट लगाया है उस समाज के हक अधिकार के लिए अगर हम नहीं बोलते हैं तो कौन बोलेगा? इस आधार पर पुलिस भर्ती का अगर देखा जाए तो हमारे लड़कों का 300 पद के आसपास नुकसान हुआ। उस मां पे क्या गुजरी होगी जिस मां ने बच्चे को अपनी जमीन, अपने जेवरात गिरवी रख के बच्चे को पढ़ाया होगा, उम्मीद की होगी मेरा बच्चा पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहा है, नौकरी लगेगा। लेकिन इस प्रकार की अधिसूचना के कारण वो बच्चा आज नौकरी नहीं लगा और वो बच्चा आज गुजरात में जाके मजदूरी कर रहा है और उस मां के सपने अधूरे के अधूरे रह गए। ये लड़ाई उनके लिए है, सूद समेत वसूल करेंगे। और ये किसी समाज को हम दोष नहीं देना चाह रहे हैं, हम दोष उस नेताओं को देना चाह रहे हैं जिन्होंने अपनी पेटियां भरने का काम किया।
टिकट लेने का काम किया और इतना कमा लिया कि बीडी के डर से भाग गए। गजब सुनता हूं मैं। एक दिन कहते थे हम पे आरोप लगाए और फिर बाद में 2 दिन बाद कहते हैं ये तो जुमला था, कहते हैं कि मोदी ने जुमला दिया था, और आज कहते हैं कि मोदी के विजन से प्रभावित होकर गया हूं। मोदी जी के जुमले के विजन से प्रभावित होके गए हैं। इसका मतलब ये क्लियर है कि वो भी जुमलेबाज से कम नहीं है। हमें उनसे भी पर्सनली कोई लड़ाई नहीं है, उनके कोई जमीन का बंटवारा हमारा नहीं है, लेकिन उनको इस क्षेत्र की जनता ने बड़ा लीडर माना था। हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशा रखी थी उनसे कि ये नेता है बड़ा, हमारे लिए, हमारे क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करेगा। इन आशाओं पे पानी फेरने का काम किया है। मुझे कई जगह से जानकारी मिली, बुजुर्ग लोग जो रात दिन उस आदमी के लिए, उस पार्टी के लिए घूमते थे, खुद का पैसा खर्चा करके इन लोगों ने कई जनों से दुश्मनी ले ली उस व्यक्ति की वजह से, उस पार्टी की वजह से, और आज बेचारे वो बुजुर्ग लोग रो रहे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पूरे देश के अंदर यही भारत आदिवासी पार्टी है जो सच्चाई को लेकर लड़ने का काम करेगी। और आप देख सकते हो, उदयपुर संभाग की बात करें कि कांग्रेस कभी नहीं बात कर रही है कि शिक्षा अच्छी मिलनी चाहिए, स्कूलों में व्याख्याता लगने चाहिए, बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए, हमारा अनाज जो पकड़ा है उसको एमएसपी रेट मिलनी चाहिए, बात नहीं करेगी। बीजेपी भी वो बात नहीं कर रही है। बीजेपी कह रहे हैं मैं किसी भगवान या किसी धर्म का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो धर्म के नाम से, भगवान के नाम से वोट लेके राज करने का काम करते हैं, ऐसे लोगों का मैं घोर विरोधी हूं और विरोध करता रहूंगा। यहां पर हुआ था, जिनको आज हम ज्ञापन देने जा रहे हैं, ये माही विस्थापित होके लोग कटेना और ये माही डैम से विस्थापित होके लोग प्रतापगढ़ में रह रहे, आपके आसपास तो रह रहे, लेकिन मध्य प्रदेश के नीमच के अंदर लोग रह रहे हैं। और जो ये डांस ऑफ इंडिया में जो 5 बच्चियां गई थी, जिनका आपने सबने नाम सुना होगा, गली गर्ल्स के नाम से जो लड़कियां हैं, नीमच में रहती है, झोपड़ियों में रहती है, उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, आज तक भी उनको जमीन का पट्टा नहीं मिला है। वो नीमच के नहीं है, ये माही से विस्थापित होके गए हुए लोग हैं। और आज कह रहे हैं हमारे यहाँ के लोग विस्थापित होके गए, उनको जमीन नहीं मिला आज तक। हमारे इन महापुरुषों ने अपनी जान गंवा दी इस क्षेत्र में सामाजिक जन जागरण के लिए, हक अधिकार के लिए। उनके नाम से नामकरण नहीं करना है, और ऐसे नाम से नामकरण करना चाह रहे हैं। करना है तो इस क्षेत्र में जो लोग थे, किसी भी समाज का व्यक्ति हो, एससी का हो, ओबीसी का हो, किसी भी जिस व्यक्ति ने इस क्षेत्र के लिए काम किया है, मामा बालेश्वर आदिवासी नहीं थे, लेकिन आदिवासी समाज आज उनको भगवान की तरफ पूछता है क्योंकि आदिवासी के लिए काम किया। हम हर उस व्यक्ति का, हर उस समाज का सम्मान करेंगे जो मानवता में विश्वास करता है, और उस हर व्यक्ति और उस हर धर्म का विरोध करेंगे जो छुआछूत, भेदभाव, उच्च नीच करता है, उन सबका हम विरोध करेंगे, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। और आज बात करें, एक नारा लगाया जा रहा है 400 पार। क्या नारा लगा रहे हैं? 400 पार। अंग्रेजों और मुगलों ने इस देश को कम लूटा था, उससे भी खराब स्थिति से ये लोग इस देश को लूट रहे हैं। इसका असर आदिवासी या एससी को ही नहीं है, इसका असर पड़ेगा हर वर्ग के व्यक्ति को, आने वाले समय में भुगतना पड़ेगा। ये लोग बहुत बुरी तरीके से इस देश को लूट रहे हैं। एक वक्त था 2013 के अंदर वो नारा लगाते थे वही वो व्यक्ति कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और आज जितने देश के अंदर खाने वाले लोग थे
उन सबको वो साथ में मिला के कह रहे कितना लाओ लाओ बंटवारा करते हैं। ये सारी बातें होगी, लेकिन हमको करना क्या है? हमको उनको सबक सिखाना है, उन नेताओं को एहसास कराना है कि ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। और इस लोकतंत्र में संविधान ने जनता को ताकत दी है